Subscribe for more Hello content. students, this is the second part of current electricity and today we will discuss charge carrier, electric current in conductor and drift velocity. So let's start. First we will discuss charge carrier. ओके, अब चार्ज कैरियर जो हम बात करेंगे वो तीनों स्टेट में बात करते हैं, सॉलिड, ओके, एंड सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। अब सॉलिड में भी बात करेंगे तो सॉलिड में जो हम कैटेगरी डिवाइड करते हैं वो क्या है, कंडक्टर, ओके। अब कंडक्टर में जो चार्ज चार्ज कैरी का मतलब क्या है, चार्ज को कैरी करने वाले पार्टिकल, है ना। तो कंडक्टर में जो चार्ज को कैरी करते हैं वो कौन कौन से पार्टिकल हो गए, यहाँ पे बात करेंगे तो क्या हो गए, वो फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो चार्ज कैरियर का काम करेगा वो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में। और इसी में ही आता है कि दूसरा क्या है हमारे पास, इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या करंट फ्लो होती है, नहीं, इसका मतलब कोई भी चार्ज कैरियर नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, नो चार्ज कैरियर, ओके। फिर आता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं चार्ज कैरियर। और क्या होता है, होल्स। अब होल्स क्या है, ये आगे आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे समझेंगे, बस आपको भी यहाँ पे याद रखना है कि जो चार्ज को कैरी करते हैं कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और कौन है, होल्स है, ओके। अब लिक्विड की बात कर लेते हैं, जैसे प्योर वाटर है, प्योर वाटर, इसमें कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होगा, नो चार्ज कैरियर, ओके। लेकिन अब इसी वाटर को इम्प्योर या कह सकते हैं सॉल्ट में मिला दिया, वाटर में ही सॉल्ट मिला दिया जाए तो वहाँ पे चार्ज कैरियर्स होंगे। तो अब चार्ज कैरियर जैसे भी हमारे पास ये वाटर है, वाटर में हमने क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, तो यहाँ पर आयंस में डिवाइड हो गया, पॉजिटिव Na प्लस एंड Cl माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में डिवाइड हो गया। अब ये क्या करेंगे, चार्ज कैरियर का काम करेंगे, ओके। तो इसका मतलब जो लिक्विड है उसमें चार्ज कैरियर कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव आयन, ओके। अब बात करते हैं कि गैसेस में, गैसेस में चार्ज कैरियर, वैसे तो गैसेस में चार्ज कैरियर होते नहीं है, लेकिन अगर हम हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल या हाई वोल्टेज या इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो आउटर मोस्ट के ऑर्बिट होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो गैसेस है उसमें बहुत सारे क्या होंगे, एटम होंगे, एटम में क्या न्यूक्लियस होगा, आउटर मोस्ट में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने ऑर्बिट को छोड़ करके फ्री हो जाते हैं। इसका मतलब जो ऑर्बिट को छोड़ रहे हैं वहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक। तो इसका मतलब इसके पास जो चार्ज कैरियर का काम कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो पॉजिटिव आयन हो गए और दूसरा क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके, फ्री, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक। और इंसुलेटर में क्या होगा, कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होगा, कोई करंट नहीं फ्लो होती है। सेमीकंडक्टर में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन है, होल्स हो गए। और लिक्विड में क्या हो गया, आयंस, और आयंस में भी कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हो गए। और गैसेस में क्या है, पॉजिटिव आयंस है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ओके। ये तो हो गया चार्ज कैरियर की बात। अब सेकंड जो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में बात करते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो करंट की क्या सिचुएशन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करते हैं तो सिचुएशन क्या होती है। सबसे पहले तो ये समझो कंडक्टर क्या है, द मटेरियल which allow current
टू पास थ्रू देम। ठीक है, ऐसे मटेरियल जो करंट को अपने से पास होने दे वो क्या है, कंडक्टर है। अब हम बात करते हैं इसमें फर्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसी कंडक्टर पे नहीं अप्लाई किए होते हैं तो क्या सिचुएशन होती है, कोई भी फील्ड अपने हमने अभी अप्लाई नहीं किया, E इक्वल यहाँ पे क्या हो गया, 0। तो जो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी, रैंडम, मतलब कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं। और ओवरऑल अगर नेट वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी की बात करें, वी एवरेज, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि सबकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। तो नेट वेलोसिटी यहाँ पे 0 मिल रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कोई अप्लाई नहीं किया, इसका मतलब यहाँ पे करंट भी हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, करंट भी क्या है यहाँ पे, 0। ओके, अब हम फील्ड अप्लाई करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस कंडक्टर पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। चलो डायरेक्शन हमने ये ली, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये अप्लाई, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पॉजिटिव टू नेगेटिव, या हमने बैटरी से कनेक्ट कर दी, सोर्स से कनेक्ट किया। तो अब क्या होगा, जो चार्ज होंगे वो पॉजिटिव तरफ शिफ्ट होंगे, मतलब जो चार्ज की डायरेक्शन हो गई, डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी भी एक दूसरे से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक दूसरे से टकराएंगे, मोशन यहाँ पे चेंज भी होगा, लेकिन वो अट्रैक्ट हो जाएंगे किस तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो डायरेक्शन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो डायरेक्शन उनको क्या मिलेगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ही मिलेगा। तो अभी यहाँ से हमें नेट जो वेलोसिटी मिल रही है वो मिल रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे नेट वेलोसिटी हमें मिल रही है। तो इसका मतलब वी एवरेज क्या है, यहाँ पर 0 नहीं। तो जब वेलोसिटी हमें मिल रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इसका मतलब अब यहाँ पर करंट भी हमें यहाँ पे मिलेगी। ओके, यहाँ पर करंट क्या था, 0 था, यहाँ पर करंट क्या है, अभी मिलेगी। क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको हम जो नोटेशन है वो क्या है, वी, और इसमें क्या होगा, डी, वी डी, इससे हम डिनोट करते हैं इसको। ओके, अब इसके लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, कंडक्टर। ओके, कंडक्टर को हमने कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल सोर्स से, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अब यहाँ पर हम जो बात करेंगे, किसी एक फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। ठीक है, अभी हमने बात कर लिया, जब हम फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। अब जो पर्टिकुलर सबकी, अब एक फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सबकी अलग अलग वेलोसिटी होगी, और सबकी डायरेक्शन क्या होगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। तो सबकी वेलोसिटी को हम क्या करें, सबकी वेलोसिटी को ऐड कर दें, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनसे डिवाइड कर दें, तो हमें क्या मिलता है, एवरेज वेलोसिटी मिलती है। वही एवरेज वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है, एक एंड से दूसरी तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है, इसलिए नाम क्या दिया गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मतलब एवरेज वेलोसिटी को ही नाम क्या दे रहे हैं यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है, उसी को क्या बोल रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे हैं। इसको फाइंड कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमने एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जोन किया, अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि नेगेटिव से ये रिपेल होगा और पॉजिटिव तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब जो यहाँ फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये फील्ड की डायरेक्शन होगी। यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा होगा उसकी जस्ट फील्ड क्या लगा रही है, उसकी जस्ट अपोजिट फोर्स लगा, अपने अपनी डायरेक्शन की क्या करी, अपोजिट फोर्स लगा रही है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वो कितना लग रहा है, एफ इक्वल क्यू ई लगेगा, क्यू ई, क्यू यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, माइनस ई, ये इतना फोर्स लग रहा है एक इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, इसको इक्वेशन ऑफ फर्स्ट है।
और जब इसमें फोर्स लग रहा है, इसकी वेलोसिटी होगा मतलब इसका एक्सेलरेशन भी होगा। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूटन्स न्यूटन्स लॉ हमारे पास है, तो यहाँ से A इक्वल एफ अपॉन एम। कहाँ से लिखा हमने? एफ इक्वल एम। एम यहाँ पे क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, तो A इक्वल हमें क्या मिल जाएगा? माइनस ई अपॉन एम। इसको इक्वेशन आप सेकंड में ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब हमारे पास एक तरीका और है कि जो एक्सेलरेशन है उसको और कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगेन एक्सेलरेशन जो हम लिखते हैं वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये तरीका लिखने का। ठीक है, अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी कैसे हुआ कि इलेक्ट्रॉन, अभी हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जो इनिशियल कंडीशन थी इलेक्ट्रॉन की पहले, वो क्या है? जीरो। इनिशियली वेलोसिटी क्या होगी? एज्यूम करते हैं वो जीरो थी। ठीक है, अब क्या है? अब वेलोसिटी जो फाइनल होगी वो क्या हो गई? एवरेज मिल रही। भाई देखो, अगर पहले फील्ड अप्लाई नहीं किया था, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की बात करो, एक इलेक्ट्रॉन की बात करो, तो यहाँ पे यू क्या हो गया? हमारे पास जीरो हो गया, और फाइनल हमें वेलोसिटी क्या मिल रही है? वीडी मिल रही है। कैसे मिल रही है आप समझो। जब हमने फील्ड अप्लाई नहीं किया था, जो इलेक्ट्रॉन थे वो रैंडम मोशन कर रहे थे। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो भी इसकी मान लो u1 है, इसकी u2 है, इसकी u3 है, कुछ भी है, तो सबको हमने ऐड किया u1 प्लस u2 प्लस u3, तो ये हमें क्या मिला? जीरो मिला। इसका भी मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो 3 से हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या मिला था? जीरो मिला था। जब हमने फील्ड अप्लाई कर दिया, फील्ड अप्लाई करने के बाद अब जो वेलोसिटी मिल गई वो फाइनल क्या होगी? v1 v2 v3, v1 v2 v3 ये मिल गई, इसको 3 से डिवाइड कर दिया। अब ये कहीं ना कहीं वेलोसिटी मिलेगी क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो अब इसी को हम क्या बोल रहे हैं? vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वही किया गया कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हमें फाइनल वेलोसिटी क्या मिली? vd मिली, और इनिशियल क्या मिल रही है? जीरो मिली। हम ऐसा लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी। ओके, अब जो टाइम है, इस टाइम को हम क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो लगातार जो कोलिजन हो रहे हैं उनके बीच का टाइम गैप। ठीक है, तो यहाँ पे हम जनरल केवल टी ना लिखकर क्या लिखेंगे? टो लिखेंगे। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम? टो। ओके, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम गैप। समझ आया? तो यहाँ से ए की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है? वी डी अपॉन टू। ओके, सिंपल सा कुछ नहीं, यहाँ पर एक है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी हमारी एवरेज कितनी है? ये मिल रही है कहीं ना कहीं, और जो इनिशियली था, जो हमारे पास वेलोसिटी मिल रही थी, वो क्या मिल रही है? जीरो, क्योंकि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे मूव कर रहे होंगे? रैंडम मोशन कर रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? वेलोसिटी में क्या मिल रही होगी? जीरो मिलेगी। अगर सभी इलेक्ट्रॉन के लिए देख रहे हो तो, अगर पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन के लिए आप देखते हो, तो अभी भी यहाँ पे इनिशियली जो वेलोसिटी होगी क्या होगी? वो जीरो होगी। फाइनल वेलोसिटी हमने मान ली है, जब फील्ड अप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया? एवरेज वेलोसिटी मिल गई, मीन्स वीडी में। ठीक, मतलब हम सभी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, क्योंकि जो कंडक्टर्स होंगे इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, अब यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो। इसको इक्वेशन आप कौन सा डाल सकते हो? इसको थर्ड डाल सकते हो। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो हमें क्या मिल जाता है? माइनस ई अपॉन एम इक्वल वी डी अपॉन टू। ओके, अब हमें चाहिए क्या था? वी डी, तो वी डी इक्वल क्या मिलता है? माइनस ई टू अपॉन एम। ओके, अब यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जस्ट अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? इसके जस्ट अपोजिट। ओके, अब यहाँ पे टू आता है, इसको क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ओके, इस किस बात पर डिपेंड करता है? एक तो मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल कैसा है उसके अकॉर्डिंग कम ज्यादा होगा, और डिपेंड करता है ये टेम्परेचर पर, इनवर्स रिलेशन। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? अपने आप डिक्रीज कर जाएगा। कैसे?
जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, इलेक्ट्रॉन में जो कोलिजन्स होंगे, कोलिजन का जो प्रोसेस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है तो उसका जो टाइम गैप होगा, टाइम गैप क्या होगा, वो कम हो जाएगा अपने आप, क्योंकि जो कोलिजन होगा वो बहुत फास्ट होगा। तो कोलिजन फास्ट होगा ड्यू टू टेम्परेचर, तो यहाँ पे जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा अपने आप। ओके, आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।